नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार एक नई और ज़बरदस्त वीडियो में। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाली है, स्पेशल होने वाली है जिन लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को सीखना और समझना है। आज की वीडियो उन सभी के लिए खास होने वाली है। तो अगर आपको भी इंग्लिश को बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल से सीखना और समझना है तो आज की वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको अच्छी तरीके से इंग्लिश धीरे धीरे करते हुए समझ में आने लगेगी। अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो एकदम से आपको नहीं समझ में आता, मतलब उसके लिए कोई रामबाण तरीका नहीं होता है कि आप तुरंत ही सीख जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे करते हुए आप सीख जाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धीरे धीरे काम करना होगा, धीरे धीरे इंग्लिश को पढ़ना होगा, धीरे धीरे इंग्लिश को लिखना होगा, बोलना होगा, तो ही आपको इंग्लिश धीरे धीरे करते हुए समझ में आएगी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इंग्लिश को समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल पर अगर आप हमारे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे डेली लाइफ में यूज होने वाले इंग्लिश के कुछ शब्द लेके आया हूँ जिनको मैं आपको हिंदी में पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा कि कैसे आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला शब्द लिखा गया है। क्या लिखा गया है? HI। तो हम इसे क्या पढ़ते हैं प्यारे मित्रों? इसे पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ते हैं प्यारे मित्रों? इसे पढ़ते हैं हाय। क्या पढ़ा जाता है? हाय। क्या पढ़ते हैं? ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, इसे पढ़ा जाता है हाय। अब इस हाय का मतलब क्या होता है? इस हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या होता है प्यारे मित्रों? नमस्ते। यानी अगर हम किसी से हाय बोलते हैं तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। किसी से अगर आप बोलते हैं हाय तो हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। और यह जो हाय होता है ये इनफॉर्मल होता है, मतलब जैसे आपसे कोई बड़ा है, आपके टीचर हैं, आपके भाई हैं, आपके माता पिता हैं, कोई भी आपसे बड़ा है तो आप उनके साथ यह हाय ना बोलिएगा, मतलब इस हाय का प्रयोग ना कीजिएगा। हाय अपने से छोटे या अपने से बराबरी वालों के साथ कीजिएगा। हाय का मतलब होता है नमस्ते। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? HELLO। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे हेलो। HELLO, हेलो। तो इस हेलो का मतलब क्या होता है? समझिएगा ध्यान से। इस हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते। क्या होता है प्यारे मित्रों? इस हेलो का मतलब भी होता है नमस्ते। अब दोनों में अंतर क्या है? हाय का मतलब भी नमस्ते और हेलो का मतलब भी नमस्ते। तो दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। ये जो हेलो है यह फॉर्मल है, मतलब आप अपने से बड़ों, जैसे भाई है, माता पिता हैं और आपके टीचर हैं, उनसे आप यह हेलो बोल सकते हैं। किसी से भी बोल सकते हैं, आप अपने से बड़ों, अपने से बराबर किसी के साथ हेलो बोल सकते हैं। लेकिन यह जो हाय है यह अपने से बड़ों के साथ नहीं बोलना है। तो ऐसे आपको इसको बोलना है। जैसे आप बोलते हैं हेलो सर, हेलो मैम, तो आप हेलो का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई आप का मित्र है तो क्या बोलते हैं? हाय। हाय, तो हाय का मतलब होता है नमस्ते। अगला वर्ड देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड क्या है? ओके। तो इसे क्या पढ़ते हैं प्यारे मित्रों? इसे पढ़ते हैं ओके। क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं ओके। तो इस ओके का क्या मतलब होता है? ओके का मतलब होता है ठीक है। क्या होता है प्यारे मित्रों? इस ओके का मतलब होता है ठीक है। ओके, जैसे आप बोलते हैं ओके, मतलब कोई कहता है कि क्या, मतलब आप काम कर लिए तो कहते हैं ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं वहाँ पे जाऊंगा। तो ओके का मतलब होता है ठीक है। BYE। तो इसे क्या पढ़ते हैं? इसे पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं प्यारे मित्रों? ध्यान से समझिएगा, इसे पढ़ते हैं बाय। और इस बाय का मतलब क्या होता है? इस बाय का मतलब होता है अलविदा। क्या होता है? अलविदा। अलविदा कैसे होता है देखिएगा ध्यान से। बाय का मतलब होता है अलविदा। जैसे आप कहीं पर गए हुए हैं तो जब आप वहाँ से वापस आते हैं तो क्या बोलते हैं? बाय बाय, गुड बाय। तो बाय का मतलब होता है अलविदा। इस तरीके से आपको इनको ध्यान में रखना है। बाय, जैसे बोलते हैं बाय मित्र, बाय दोस्त, बाय, तो बाय का मतलब होता है अलविदा। अगला वर्ड है SORRY। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे सॉरी। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे सॉरी।
इसे क्या पढ़ेंगे? सॉरी। अब इस सॉरी का मतलब क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। सॉरी का मतलब होता है क्षमा। सॉरी का मतलब होता है क्षमा। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं? सॉरी। जैसे आपकी वजह से किसी को चोट लग जाती है तो क्या बोलते हैं? सॉरी। सॉरी। तो सॉरी का मतलब होता है क्षमा। THANKS इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे प्यारे मित्रों थैंक्स। क्या पढ़ेंगे? ध्यान से देखिएगा, इसे पढ़ेंगे थैंक्स। थैंक्स का मतलब क्या होता है? थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? धन्यवाद। धन्यवाद। जैसे आपका कोई मदद कर देता है, कोई काम कर देता है तो आप क्या बोलते हैं? बोलते हैं थैंक्स, मतलब मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश को समझना है, सीखना है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको सीखना है। तो अगर आप इस तरीके से इंग्लिश सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको धीरे धीरे करते हुए इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला वर्ड क्या है। PLEASE इसे पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे प्लीज़। PLEASE। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। क्या होता है प्यारे मित्रों? कृपया। ध्यान से देखिएगा, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। जैसे आप किसी से कुछ काम कराना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? कृपया यह सामान वहाँ पर रख दें। प्लीज़, प्लीज़ का प्रयोग करते हैं तो प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। जैसे आप बोलते हैं कृपया मेरी मदद करें तो प्लीज़ हेल्प मी, तो आप बोलते हैं प्लीज़ हेल्प मी। तो प्लीज़ का मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। WOW इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वाओ। क्या पढ़ेंगे? वाओ। WOW इसे पढ़ेंगे वाओ। तो इस वाओ का मतलब क्या होता है? वाओ का मतलब होता है वाह। वाव का मतलब होता है वाह। जैसे आप कोई चीज़ देख लेते हैं, मतलब ऐसा चीज़ देखते हैं कि आपने पहले कभी नहीं देखा है, पहली बार देख रहे हैं तो आप क्या बोलते हैं? वाव। मतलब क्या चीज़ है? वाव। तो वाव का मतलब होता है वाह। NICE इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे नाइस। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे नाइस। और इस नाइस का मतलब क्या होता है? नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस का मतलब होता है अच्छा। जैसे यह कपड़ा अच्छा है, दिस क्लोज इज नाइस। दिस क्लोज इज नाइस। तो नाइस मतलब होता है अच्छा। BAD इसे पढ़ेंगे बैड। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाएगा बैड। बैड का मतलब होता है खराब। बैड का मतलब खराब भी होता है या फिर बुरा भी बोल सकते हैं। खराब या फिर बुरा, मतलब कोई चीज़ खराब है या फिर बुरा है तो आप बैड का प्रयोग कर सकते हैं। HAPPY इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों? इसे पढ़ेंगे हैप्पी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर डबल पर नहीं लगाना है आपको, इसे आपको हैप्पी पढ़ना है। हैप्पी मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? खुश। जैसे आप बोलते हैं मैं बहुत खुश हूँ तो आप बोलते हैं आई एम हैप्पी। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। वह बहुत खुश है, सी इज़ वेरी हैप्पी। तो हैप्पी का मतलब होता है खुश। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा अगला वर्ड है HATE। इसे पढ़ा जाता है हेट। क्या पढ़ते हैं प्यारे मित्रों? इसे पढ़ा जाता है हेट। और इस हेट का मतलब क्या होता है? हेट का मतलब होता है नफरत। हेट का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? नफरत। जैसे आप किसी से नफरत करते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आई हेट यू। तो हेट का मतलब होता है नफरत। किसी से आप नफरत करते हैं तो आप बोलते हैं आई हेट यू। मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं आपसे नफरत करता हूँ। तो हेट का मतलब होता है नफरत। उसके बाद देखिएगा आगे अगला वर्ड है LOVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लव। क्या पढ़ेंगे? लव। और इस लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है प्यार। लव का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों? ध्यान से समझिएगा। लव का मतलब होता है प्यार। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो आई लव यू का प्रयोग करते हैं। तो आई लव यू, तो लव मतलब होता है प्यार या फिर प्रेम बोल सकते हैं। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे हेट मिस होता है नफरत और लव मिस होता है प्यार, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, उल्टे बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलने में करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप भी इन्हें इंग्लिश बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड है COME। इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे कम। COME कम। कम का मतलब क्या होता है? कम का मतलब होता है आना। कम का मतलब होता है आना। जैसे वह मेरे घर पे आता है, ही केम टू मी, यानी वह मेरे पास आता है या फिर मेरे घर आता है। ही केम टू माई होम, वह मेरे घर आया। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। कम मिस होता है आना। WHO इसे पढ़ेंगे हु। WHO
हु का मतलब होता है कौन, हु का मतलब होता है कौन। जैसे वहाँ कौन है, हु इज देयर, हु इज देयर, वहाँ कौन है, हु इज देयर, तो हु का मतलब होता है कौन। WHERE इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेयर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे वेयर, WHERE। वेयर का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया है। वेयर का मतलब होता है कहाँ। जैसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, वेयर का मतलब होता है कहाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला वर्ड है WHY, इसे पढ़ेंगे वाई। WHY इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे तुम वहाँ क्यों गए, वाई डू यू गो देयर, तो वाई मतलब होता है क्यों। GOOD इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा गुड, GOOD गुड। गुड का मतलब क्या होता है, गुड का मतलब भी होता है अच्छा, गुड का मतलब होता है अच्छा। जैसे आप बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो सुबह का नमस्ते हो जाता है, और गुड मतलब होता है अच्छा। HERE इसे पढ़ेंगे हेयर। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ेंगे हेयर। अब इस हेयर का मतलब क्या होता है, हेयर का मतलब होता है कहाँ, हेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, HERE। हेयर का मतलब कहाँ नहीं होता है, हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है प्यारे मित्रों, इसका मतलब होता है यहाँ, कहाँ नहीं होता, इसका मतलब होता है यहाँ। हेयर का मतलब होता है यहाँ। जैसे यहाँ आओ, कम हेयर, जैसे आप बोलते हैं ना कि यहाँ आओ, तो आप क्या बोलते हैं, कम हियर, तो हेयर मतलब होता है यहाँ। THERE इसे पढ़ेंगे देयर, THERE देयर। देयर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब होता है वहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे आप बोलते हैं कि वहाँ जाओ, तो आप बोलते हैं गो देयर, वहाँ पर जाओ, गो देयर। हाउ, अगला वर्ड क्या है, इसे पढ़ेंगे हाउ। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, हाउ। हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे, हाउ का मतलब क्या होता है कैसे, HOW, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। और इस हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का मतलब होता है कैसे। जैसे आप बोलते हैं यह कैसा है, व्हाट हाउ इज दिस, तो ये कैसा है, तो हाउ मतलब होता है कैसे। SOME इसे पढ़ेंगे सम। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, इसे पढ़ा जाएगा सम। और इस सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ। RUN इसे पढ़ेंगे रन। और इस रन का मतलब क्या होता है, रन का मतलब होता है दौड़ना। रन का मतलब क्या होता है प्यारे मित्रों, दौड़ना। समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर आप इन शब्दों को ध्यान से समझ लेते हैं, ध्यान से सीख लेते हैं, तो आप इंग्लिश को समझने और सीखने में आपको बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि ये जो वर्ड मैं आपके लिए सिखाता हूँ, आपको लेके बताता हूँ, यह डेली यूज होने वाले शब्द होते हैं। आगे देखिए PLAY इसे पढ़ेंगे प्ले, PLAY प्ले। प्ले का मतलब क्या होता है, प्ले का मतलब होता है खेलना। क्या होता है प्यारे मित्रों, खेलना। LEARN इसे पढ़ेंगे लर्न, LEARN लर्न का मतलब क्या होता है, लर्न का मतलब होता है सीखना, लर्न का मतलब सीखना। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश, तो लर्न मीन्स होता है सीखना। READ इसे पढ़ेंगे रीड, READ रीड। और इस रीड का मतलब क्या होता है, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड का मतलब होता है पढ़ना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। और मैं मैच खेलता हूँ, आई प्ले मैच, तो प्ले मीन्स होता है खेलना। मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तो इस तरीके से आप इन्हें इंग्लिश बोलने में भी प्रयोग कर पाएंगे अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं। देखिएगा आगे WRIT इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे राइट। क्या पढ़ेंगे प्यारे मित्रों, राइट। राइट मतलब क्या होता है, लिखना। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना। THROW इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे थ्रो, THROW थ्रो। थ्रो का मतलब क्या होता है, फेंकना, थ्रो का मतलब फेंकना। GIV इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे गिव। गिव का मतलब क्या होता है, देना, गिव का मतलब देना। SPEAK इसे पढ़ेंगे स्पीक, SPEAK स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना, स्पीक का मतलब बोलना। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। SAY इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे से। से का मतलब होता है कहना, से का मतलब क्या हो रहा है,